इंदौर शहर के नर्मदा शिप्रा संगम स्थल पर गंभीर लापरवाहियां सामने आई है, जिसमें ताजा मामला उजागर हुआ है। यहां एक 35 वर्षीय युवक के डूबकर मृत होने के पश्चात यहां कई प्रकार के घोटालों का मामला सामने आया, जिसमें इतने पवित्र और प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के कोई भी साधन से लेकर सुरक्षा गार्डों की उपस्थिति नहीं रहती है, जिसके कारण यहां इंदौर शहर का रहने वाला नागरिक यहां के जल कुंड में डूबकर मृत हुआ है या कोई और अन्य प्रकार का हादसा हुआ है, जिसकी जाँच खुड़ेल थाना द्वारा की जा रही है। लेकिन यहाँ के जलकुंडों पर भयंकर लापरवाही देखी जा रही है, जिसमें यहाँ जान बचाने वाले तैराकों की नियुक्ति ही नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ ना ही सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ना ही प्रशासनिक सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त रहता है, जिसमें यहाँ की जो सिक्योरिटी कंपनी द्वारा भी मात्र हादसे वाले दिन 2 ही गार्डों की नियुक्ति की थी, जिसमें स्थानीय नागरिकों द्वारा इस प्रकार के हादसों पर इंदौर प्रशासन की साफ लापरवाही बताया है। इसके अलावा यहाँ के पवित्र स्नान कुंड भी देखोगे तो यहाँ आकर स्नान करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से शिप्रा मां की जलधारा प्रवाह होती है। वहां पर भयंकर कई वर्षों से जमी काई, कचरा और गंदगी वाले पानी में पौधे उगे हैं, जिसका पानी यहां आने वाले श्रद्धालु पीकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसे क्या पता, जिस पानी को देखना भी पसंद नहीं करते हैं उस पानी को यहां आने वाले श्रद्धालु पी रहे हैं, जिसे अलग अलग पॉइंट बनाकर पीने के नलों में सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें इस शिप्रा संगम स्थल की ठेकेदारी लेने वाले ठेकेदार की लापरवाही और मानव जीवन के लिए अमानवीय हरकत साफ देखी जा रही है। क्या इंदौर प्रशासन ऐसे ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या इसी प्रकार मानव जीवन और मानव हितों के साथ खेल खेलते रहेंगे? राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे सिक्योरिटी की, यहाँ जो लोग डूबे नहीं इसलिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी कौन है यहाँ पर? बोलो, मैं आप हो ना। तो ये घटना कैसे क्या हुई, आपको जानकारी नहीं इस बारे में? नहीं है भैया, मालूम नहीं। तो कितने सिक्योरिटी कर्मचारी यहाँ तैनात है आपके यहाँ पर? 2 या 3 है। तो 2-3 लोगों के हवाले परिसर छोड़ दिया जाता है, मतलब शिप्रा संगम स्थल। हाँ। और आप सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग भी यहाँ, तो आप इस प्रकार के जो हादसे होते हैं उसका मतलब तत्काल आप? यार हम 2 आदमी क्या करें, रोड पे भी चले जाते हैं, इतने में कुछ भी हो जाए क्या करें जी। राउंड भी लगाना पड़ता है हमको, इतने बड़े गार्डन में राउंड भी लगाना पड़ता है। और यहाँ पर कुछ हादसे होते हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं रहती है, मतलब अचानक हम रोड पे गए होंगे, इतने में कहीं इनका ये हो गया। तैराक होता है जो यहाँ पर एक सुरक्षा, तैराक कोई भी नहीं है। तैराक यहाँ नहीं रखा है। मतलब यहाँ के जो आपके अधिकारी कौन है, यहाँ के जो यहाँ का पूरा देखते हैं उज्जैनी संगम स्थल का? और आपका नाम बताइए पहले आप। सर मेरा नाम आकाश है जी। यहाँ पर किसी व्यक्ति के डूबने से मतलब मौत हो चुकी है, और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए थे यहाँ पर? सर सुरक्षा के से सारे हमारे जो गार्ड लोग हैं सभी आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे सर यहाँ पे। गार्ड के अलावा तैराक के भी रखा जाता है, तैराक क्यों नहीं रखा गया यहाँ पर? मतलब तैराक तो सर यहाँ पे तैराक नहीं है हाल फिलहाल में, बोल सकता हूँ आपको। तैराक तो शुरू से जब से बना तब से तैराक का वही नहीं है, क्योंकि ये पहला केस हुआ यहाँ पे सर ऐसा कि यहाँ पे कभी ऐसे केस होती नहीं है। नॉर्मली प्रशासन क्या जब कोई केस होगा तब जाके नियुक्ति करेगी, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर प्रशासन का है ना वो, अभी हमारा तो कुछ है नहीं इस पे प्रॉब्लम। प्रशासन क्या कहना चाहेंगे? मतलब सर यहाँ पे व्यवस्था करवाइए, प्रशासन को बोलिए ऐसा चीजें का वो अलाउड कराइए सारी चीजों का। अभी तक प्रशासन के संज्ञान में ऐसा मामला नहीं था कि यहाँ कोई व्यक्ति डूब सकता है, कोई बच्चा डूब सकता है? सर वो डूबने का सर चांसेस नहीं है ना, डूबने वाले को वो संभावना ही नहीं थी किसी की, क्योंकि पानी डूब गया। आप ये बताइए ना, ये डूब के मरा है? तो सर वो अभी हम लोग तो पता नहीं, हम लोग भी हमारा काम ही कर रहे थे यहाँ पे जी। और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली देखते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। सिक्योरिटी और कंपनी देखती है, क्या नाम है कुछ? विकास इलेक्ट्रिक। विकास इलेक्ट्रिक, इसका संचालक कौन है? इसके संचालक का सर नाम तो मैं एक्चुअली भूल चुका हूँ, मैं याद नहीं इतना। आप नौकरी करते हैं, आपको जो आपके कंपनी जो सर वो हेड है हमारे, उनका नाम कम्प्लीटली नहीं पता ना सर मेरे को। विकास इलेक्ट्रिक कंपनी का एनवीडी के अंडर में सर पूरा जी जी। कहाँ पर है इनका ऑफिस? एनवीडी का सर विजयनगर ना जी। सर हम नहा रहे थे, नहा के मंदिर पे गए थे, और जो बच्चे नहा रहे थे उनके पैर में अड़ा, तो कोई कूदा नहीं, तो फिर हम कूदे, दोनों आए बाहर से मतलब कूदे पानी। हाँ पूरा पानी में नीचे था, तो फिर पैर में अड़ा, तो कोई डूबने वाले बच्चे ने, मतलब जो बच्चा था उसके पैर में अड़ा, तो वो डर गया था, तो वो बाहर निकल गया। फिर हमने बोला कि हम कूदते साथ में, तो फिर हमने पैर पर हाथ पकड़ के निकाला। तो यहाँ पर कोई मतलब तैराक वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है सर। मतलब इंदौर प्रशासन द्वारा यहाँ आपको कोई सुविधा नहीं? यहाँ तो अभी मेरे को कैमरे की सुविधा भी नहीं दिख रही है यहाँ पे। कैमरे भी नहीं है? हाँ कैमरे भी नहीं है। क्या क्यों कोई आ रहा है, कोई कैसे क्या रह रहा है, वो भी सुविधा कुछ भी नहीं है। हाँ सारे चूक तो है, और प्रशासन में मतलब कोई लापरवाही है यहाँ पे। तो आप कलेक्टर महोदय को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस प्रकार के घटनाक्रम हुआ है? यही संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी काम करने कर्मचारी बढ़ाए जाए, और थोड़ी सुविधा व्यवस्था की जाए, और कैमरा वगैरह लगवा जाए। कैमरा लगा जाए, है ना। और ये जो घटना हुआ इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? सरकार को मानते हैं, प्रशासन को। और ये कंपनी को जो ठेका दिया है, हाँ उनके लापरवाही क्यों, उनको रखना चाहिए ना, अरेंज करना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल अरेंज करना चाहिए। टेंडर लिया उन्होंने, पैसे दे रही गवर्नमेंट उनको जी।
तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए ना थोड़ा। मतलब जान हानि हुई है बिल्कुल जान हानि हुई है। जी।